तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है समेशन और सिग्मा का कैसे हम सीरीज में यूज करते हैं। ध्यान देना। तो उस सबसे पहले हम सिग्मा को स्टार्ट करें, इसके पहले सिग्मा हमारा कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सम करता है। ठीक, सबसे पहली बात, सिग्मा डायरेक्ट जाके वेरिएबल पर लगता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। सिग्मा डायरेक्ट जाकर वेरिएबल पर लगता है। ठीक, ये डायरेक्ट जाके वेरिएबल पर ही लगेगा, इसका काम ही है। आपकी इच्छा, आप इस स्टेटमेंट को जितनी मन करे उतना स्टार दे लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखना, सपोज करिए जैसे हम लिखते हैं सिग्मा ऑफ टी आर। ठीक है, फ्रॉम लिमिट आर इक्वल टू 1 to 5। अब सिग्मा क्या करेगा, डायरेक्ट वेरिएबल पे अटैच होगा। यहाँ वेरिएबल कौन है, आर है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या रखेगा, 1, क्योंकि 1 से 5 तक जाएगा ना, हर एक इंटीजर पे ये टूटेगा, हर एक इंटीजर पे। मतलब ये आपका आर जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से चल के लास्ट लिमिट तक जाएगा। तो पहले क्या रखेगा, 1 रखेगा। उसके बाद इसका काम क्या है, सम करना, प्लस। ठीक है, फिर 2 रखेगा, तो यहाँ T2 हो गया, फिर इसका काम क्या है, प्लस करना। ठीक, वेरिएबल कौन है, आर है। ठीक है, फिर क्या करेगा, T3, फिर क्या करेगा, प्लस करेगा, T4, T5। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखना। सपोज करिए हमारे पास दिया गया है समेशन ऑफ 2r + 1 अपॉन 2r का स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट दिए हैं r इक्वल टू 3 से 7। अब हमें सिग्मा को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सिग्मा क्या करेगा, डायरेक्ट वेरिएबल से मुलाकात करेगा। यहाँ वेरिएबल कौन है, r है, तीन ही को डिस्टर्ब करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। एक बार वैल्यू रख दी है तो उसके बाद प्लस अप्लाई कर देगा। यहाँ पे r इक्वल टू 3 रखा, तो 2 × 3 + 1 अपॉन 2 + 3 का स्क्वायर। फिर क्या करेगा, प्लस लगाएगा, फिर 4 रखेगा, 2 × 4 + 1 अपॉन 2 + 4 का स्क्वायर, प्लस 2 × 5 + 1 अपॉन 2 + 5 का होल स्क्वायर। सॉरी, 2 + 5 का स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर। ओके, कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। तो ऐसे चलता चला जाएगा 7 तक। 2 × 7 + 1 अपॉन 2 + 7 का स्क्वायर। ओके, तो आप देख रहे हैं ना सिग्मा कैसे काम कर रहा है। सिग्मा उमा कोई वो नहीं है, बहुत आसान होते हैं, ध्यान से देखना। सिर्फ जैसे हमारे पास कुछ स्पेशल सीरीज होते हैं जिनका सम हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए सिग्मा ऑफ Tn है। ठीक, तो इसका मतलब क्या करेगा, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके n तक सारे टर्म को ऐड कर देगा। सिग्मा Tn का मतलब यही होगा। ठीक, T4 प्लस डॉट 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 Tn, ये क्या हो गया, यस n। ओके, ऐसे ही अगर हम सिग्मा ऑफ 1 की वैल्यू पूछें, जब यहाँ पर कुछ भी मेंशन ना हो तो ध्यान से सुनना, इसकी लिमिट हमेशा 1 से n मानी जाएगी। इसका मतलब सिग्मा ऑफ 1 का मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। आप 1 को n टाइम्स क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। कितने बार, n बार। ये क्या हो गया, n हो गया। वैसे ही समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन कर रहे हो। ओके, यानी यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। वैसे ही अगर हम सिग्मा ऑफ n की वैल्यू पूछें, इसका मतलब आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कर रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n। ठीक है, ये क्या हो गया, n × n + 1 अपॉन 2। ये याद होने चाहिए। जब कहीं लिखो सिग्मा n, इसका मतलब समझ जाना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो रहा है, जिसका फार्मूला होता है n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, जब हम कहो सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो है एडिशन हो रहा है, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। आपको फार्मूला तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ओके, वैसे ही अगर हम सिग्मा ऑफ n³ की बात करें, 1³ 2n³ सॉरी 2³ 3³ डॉट 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 n³। इसका मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का, सॉरी सम है किसका, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का। ओके, इसको क्या करते हैं, n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं आप लोग को दे रहा हूँ। अगर आप लोग को डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बोलना, हम इनके हर एक फार्मूले का डेरिवेशन अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिग्मा के कुछ
फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना है, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स सिग्मा डायरेक्ट जाकर वेरिएबल पर लगता है, ठीक। इसको आप लोग याद किए रहना। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसका हम क्या सीखें, हम ये सीख लिए हैं कि अगर हमें Tn पता चल जाए तो हम उसका सिग्मा लेके Sn निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आइए जो है हमें ये Tn दिया गया है, तो अगर हम इसका Sn की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ Tn, जो कि क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 2n प्लस 3, और सिग्मा डायरेक्ट जाके वेरिएबल पे लगता है, यानी 2 कांस्टेंट है n पे लग जाएगा, 3 कांस्टेंट है 1 पे लग जाएगा। 1 मतलब n के पावर 0, ठीक है। तो आप बताइए सिग्मा n का फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 2, और सिग्मा 1 का क्या वैल्यू आई थी, n आया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब इस सीरीज का हमें किसी तरीके से n टर्म निकालना है, ठीक है। आप क्या करिए, ऐसे निकालिए, हम बताते कैसे। आप इसमें देखिए दो टर्म एक साथ चल रहे हैं। सेकंड वाला क्या है, नंबर्स के स्क्वायर है, फर्स्ट वाले क्या है, सिंपल नंबर्स हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे n टर्म तक जा रहे हैं। तो अगर हम इसका nth टर्म लिखना चाहें तो फर्स्ट वाले टर्म क्या है, AP में है 1 प्लस n माइनस 1। बताइए ये 1 से 2 हो गया ना, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या था, 1 था, इनटू अब ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर हो रहा है। जैसे यहाँ 2 है, 2 में एक ज़्यादा का स्क्वायर, ठीक, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 1 से 1 कैंसिल, n आ गया, अंदर क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। अगर हम इसको अंदर भेज दें, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ये हमें Tn मिल गया, ठीक। अब अगर हम Sn की बात करें तो क्या करेंगे, सिग्मा ले लेंगे इस Tn का, और सिग्मा जाके डायरेक्ट वेरिएबल पे अटैक करता है, ठीक। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसका क्या था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना। इसका क्या आया था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। और इसका क्या आया था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसे हम जो है सिग्मा को अप्लाई करते हैं। आइए जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमें सीरीज दी गई है, और सीरीज को आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है Sn इक्वल टू 1.1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट डॉट एन। अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, फर्स्ट के बाद क्या आ रहा है, हर एक टर्म में फर्स्ट के बाद 3, 3 के बाद 5, ये एक अलग अलग सीक्वेंस है जो आपस में लिखे गए हैं। और ये 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें जो है, अगर हम फर्स्ट नंबर के nth टर्म निकाल लें और उसमें दो ऐड करते जाएं तो इन सबका हमें कंबाइंड nth टर्म मिल जाएगा। तो आप बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, अगर हम इसका Tn लिखना चाहें तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक। और 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितने टर्म है, n टर्म है। तो n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, 2 है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला टर्म क्या है, इससे 2 ज़्यादा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2। फिर इसके अगला वाला क्या है, इससे भी 2 ज़्यादा है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ n, यहाँ 2n हो गया, यहाँ -2 तो -1 हो गया, ये क्या हो गया, 2n माइनस 2, ठीक है। और ये प्लस 2 कैंसिल, यानी 2n प्लस 1 हो गया। और ये क्या हो गया, 2n माइनस 2, यहाँ प्लस 4 तो हो जाएगा 2n प्लस 3। आप चाहो ना तो ये फर्स्ट वाला निकाल लेते ना, इसमें 2 ऐड कर देते, तो यहाँ +1 ये +3, ये आ गया इसका क्या, nth टर्म आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अलग अलग टर्म, n का अलग अलग टर्म निकाल लेते हैं ताकि सिग्मा लगा सकें, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इधर 2n प्लस 3 आ जाएगा, ओके। और इनको और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8n क्यूब माइनस 2n प्लस 12n स्क्वायर माइनस 3। ज़रा इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। तो हम डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं पावर के। ये हमारा Tn आ गया। आइए बताइए Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn, सिग्मा ऑफ Tn। अब क्या करिए, सिग्मा लगाइए, सिग्मा डायरेक्ट जाके वेरिएबल पे लगेगा, ओके। 2 इंटू सिग्मा n माइनस 3 इंटू सिग्मा 1, ओके। आप बताइए यहाँ क्या लिखोगे, 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 12 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। वो फार्मूले याद होने चाहिए, सिग्मा n का, सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n क्यूब का, माइनस, नहीं तो आप नहीं इसे सॉल्व कर पाएंगे, ब्लैक बैठे रहना वैसे, ठीक है, -3n। अब आप इनको सिंप्लीफाई करिए और इनका रिजल्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आ रहा है Sn, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का हम यहीं पे करेंगे। आप देखिए कुछ इस तरीके के हमें सीरीज दिए गए हैं, 1 का क्यूब अपॉन 1, 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब अपान 1 प्लस 3, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म है सिर्फ, सेकंड वाले में 2 टर्म है, थर्ड वाले में 3 टर्म आपस में भी अटैच है, फोर्थ में 4। तो ऐसे ही अगर आप टी एन की बात करें तो उसमें क्या होंगे, 1 क्यूब से लेके टोटल कहाँ तक जाएंगे, एन क्यूब तक, ठीक है। और नीचे ये क्या चल रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे ऐसे डॉट डॉट एन टर्म तक जाएंगे। तो चलिए इनको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम टी एन की वैल्यू निकालना चाहें तो भाई यहाँ पर आप सिग्मा मत लगा देना, क्योंकि कंटिन्यूस नंबर नहीं दिए गए कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। ये देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गई थी, यहाँ एस एन का यूज कर लेना, ठीक है। बाकी इनके लिए सिग्मा एन के ऊपर आप लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है, एन बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। ओके, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर अपान, यहाँ देखिए 2 एन, ओके, ये 2 एन माइनस 2, और ये कैंसिल हो गया, और 2 एन, ये एन से एन क्या बचा, एन स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सा ओपन करते थे, ये 1/4 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1/4 ये क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये क्या मिला है हमको, टी एन मिला है, अभी एस एन नहीं मिला है भाई, हमने एन टर्म फाइंड किया है। जैसे हमें टी एन मिल गया, हम एस एन आराम से निकाल सकते हैं सिग्मा लेके, ठीक है। तो चलिए टी एन एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ टी एन। तो सिग्मा डायरेक्ट वेरिएबल पे जाकर लगता है, आपको पता ही है, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू सिग्मा ऑफ एन प्लस सिग्मा ऑफ 1/4 यहाँ भी ले लेना, या 1/4 बाहर ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 बाहर रखो, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6 प्लस ये 2, हमने 1/4 को बाहर ले लिया यार, बार बार कौन लिखेगा, ओके, प्लस एन। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना, जो एक्सप्रेशन आया एस एन का, आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके।